नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई गड्ढा तेज पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी लेटेस्ट अपडेट टुडे। जीआईसी लेक्चरर भर्ती में बीएड हटाने को लेकर टेट से शिक्षकों को राहत, जानिए सब कुछ आज की वीडियो। टीईटी से शिक्षकों को राहत देने का रास्ता तलाशने में जुटी है सरकार। शिक्षक बनने रहने के लिए टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश के लाखों शिक्षक चिंतित है। प्रदेश सरकार से शिक्षकों को राहत देने के लिए विकल्प तलाश रही है जिन्हें बिना टीईटी के नियुक्ति किया गया था। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के अन्य राज्यों के रूप को परखने और कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए सेवा में बने रहने और पदोन्नति तभी संभव है जब तक कि वे टीईटी पास करेंगे। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड अनिवार्य किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल। छात्रों ने कहा नियमावली का समर्थन करने पर इसे अचानक लागू करने में बड़ी समस्या हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जीआईसी प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया में संशोधन को करते हुए योग्यता में बीएड डिग्री को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ प्रयागराज के ललित प्रसाद और 33 अन्य ने याचिका 11 सितंबर 2025 को मामले की सुनवाई टाल दी गई। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की मूल पात्रता में आवश्यक संशोधन कर दिया है। पहले केवल स्नातक डिग्री के आधार पर यह परीक्षा होती थी, अब अभ्यर्थियों के लिए बीएड डिग्री भी अनिवार्य कर दी गई है। इस बदलाव से हजारों छात्र प्रभावित होंगे और छात्रों का कहना है कि नियमावली का समर्थन करते हैं तो लेकिन इसे अचानक लागू कर देने से भारी समस्या खड़ी हो गई है। मुकदमे को संपूर्ण कार्यवाही रद्द करने की मांग में दाखिल अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही अगले आदेश तक जाकर के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन का एकल पीठ खंड ने दिया था। संबल में 24 नवंबर 2024 को संबल जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा में हुई थी। इसके अलावा जीआईसी की भर्ती 4 साल बाद आई है। ऐसे में समय रहते ही यह नियम स्पष्ट कर दिया गया होता तो आसानी से बीएड की डिग्री प्राप्त कर लेते। याचिकाकर्ताओं ने जीआईसी वाले प्रास्नातक उम्मीदवारों को प्रवक्ता में इस बार बिना बीएड अवसर देने की मांग की है। उधर यूपी टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसमें भी अगर आप यूपी में टीजीटी या पीजीटी की शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण हो सकती है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों और स्नातक यानी पीजीटी शिक्षकों की योग्यता में संशोधन कर दिया गया है। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक से टीजीटी भर्ती में जीव विज्ञान को एक विषय के रूप में फिर से वापस लाया जा रहा है और कुछ पीजीटी पदों के लिए पात्रता नियमों में भी संशोधन किया गया है। विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता के नए निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी भर्ती के लिए जीव विज्ञान को एक विषय के रूप में बहाल। रिपोर्ट के अनुसार जीव विज्ञान विशेष रूप से जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री बीएड डिग्री वाले उम्मीदवार अब टीजीटी जीव विज्ञान पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। इस फैसले से उन सभी बायोलॉजी ग्रुप के लिए मौके खुल गए हैं जिन्होंने पहले इससे बाहर कर दिया गया था। इस संशोधन के साथ टीजीटी भर्ती के लिए वर्तमान स्तर पर 26 विषयों और पिछले पर 42 विषयों के लिए विशिष्ट योग्यता मानदंड हो गए। पीजीटी भूगोल नागरिक शास्त्र की योग्यता। सरकार ने कुछ पीजीटी पदों के लिए योग्यता आवश्यकताओं को कड़ा कर दिया है। पीजीटी भूगोल के लिए अब भूगोल में विशेष रूप से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अनिवार्य है। नागरिक शास्त्र के व्याख्याता पदों के लिए केवल राजनीतिक विज्ञान में पीजी डिग्री वाले उम्मीदवार ही पात्र हैं। जीव विज्ञान भूगोल और नागरिक शास्त्र में अपडेशन के अलावा अन्य शिक्षण विषयों की योग्यता में कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। इन पदों के लिए मौजूदा मानदंड अपरिवर्तित। हाई स्कूल स्तर पर साइंस टीचर और जीव विज्ञान शिक्षकों के लिए अलग कैटेगरी होगी। हाई स्कूल स्तर पर साइंस टीचर और जीव विज्ञान शिक्षकों के लिए अलग अलग श्रेणियाँ होंगी जिनमें से प्रत्येक के लिए अलग अलग योग्यता मानदंड होंगे। नए निर्देश के अनुसार 22 अप्रैल के पूर्व आदेश का स्थान लेंगे। 9 सितंबर को जारी योग्यता मानदंड अब प्रभावी है तथा इस पूर्व नियम रद्द कर दिए गए थे। विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता ने आदेश जारी करते हुए कहा है जिसे माध्यमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष सहित सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। तो साथियों, जो जीव विज्ञान की विडंबना थी और इसे बाहर कर दिया गया था, अब जो है जीव विज्ञान वाले अभ्यर्थी स्नातक जिन्होंने जीव विज्ञान से किया और बीएड है वे अब ये फॉर्म डाल सकते हैं। उनकी दुविधा अब ये समाप्त हो गई है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।